मैं अपने दोस्त के साथ हज करने जा रहा था। मेरा दोस्त एक अयाश आदमी था। वो सूद का कारोबार करता था और अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर बाजारी औरतों से दोस्ती रखता था। जब मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई कि मैं इस साल हज पर जा रहा हूँ, तो वो कहने लगी, मुझे भी आपके साथ जाना है। मेरी बीवी बहुत इबादत गुजार थी, वो भी साथ जाना चाहती थी, पर मैंने उसे कहा कि मैं पहले चला जाता हूँ, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। खैर, मेरी बीवी चुप हो गई थी। मैं और मेरा दोस्त एयरपोर्ट पर थे। तब मेरा दोस्त अनवर अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था कि हम जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर कहने लगा, लोग हज करने क्यों जाते हैं? मैंने कहा, एक इंसान का अल्लाह से रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। क्या वो उसका घर देखने नहीं जाएगा? वहां जाकर दुआएं कबूल होती हैं। तब वो कहने लगा, जो लोग यहाँ बैठकर दुआएं मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती क्या? मुझे अनवर की इन्हीं बातों पर बहुत गुस्सा आता था। बस यही बात थी कि मैं किसी से दोस्ती कर लेता तो दोस्ती को तोड़ता नहीं था। ये मेरे कॉलेज का दोस्त था। अब तो हम लोग जवान हो गए थे, हमारे बच्चे भी जवान हो रहे थे, फिर भी मैंने इसके साथ दोस्ती रखी हुई थी। मुझे लोग कहते थे कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये काम भी बुरा करता है, इसीलिए माशरे में इसकी ज्यादा इज्जत नहीं थी। लेकिन उसकी बातों से मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों इसे साथ लेकर आया हूँ। खुद ही आ जाता, लेकिन मैंने तो सोचा था कि शायद वहां जाकर उसकी हिदायत मिल जाए और ये ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं कि जब इंसान सफर पर जाता है तो तभी उसके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी आ जाता है कि उसने कोई गुनाह नहीं करना। वो बहुत ज्यादा मोहतात हो जाता है। लेकिन ये अभी से ऐसी हरकतें कर रहा था। एयरपोर्ट पे बैठे थे तो लोगों को देखते हुए उन पे तबसरे कर रहा था। कभी कहता, इसे देखो कितने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं, तो कभी कहता, उस औरत को देखो कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा, अब तो बस कर दो, तुम औरतों को देखना छोड़ दो। तुम्हें पता है ये सब बुरे काम हैं। तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम्हारी बेटी भी जवान है। उसने कहा, हाँ है तो सही, लेकिन क्या करूं, घर की औरतें तो एक तरफ, ये जो इधर इतनी सारी खूबसूरत औरतें फिर रही हैं, क्या मैं इन्हें देख भी नहीं सकता? मैंने कहा कि हम हज करने जा रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं, हमें लगता है तुम्हें इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस बात पे वो हंसने लगा। मुझे लगा कि मेरे साथ बहस करेगा, लेकिन उसके बाद उसने कोई बहस नहीं की। लेकिन उसकी नजरें अभी भी इधर उधर जा रही थीं। फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। जैसे ही वो सिगरेट पीने लगा, मैंने सिगरेट नीचे फेंक दिया। दो चार लोगों ने भी हमें देख लिया। मैंने कहा, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? उसने कहा, फिर तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। ये क्या किया तुमने? मैं सिगरेट के बगैर कैसे रहूंगा? मैंने कहा, जब तुम वहां जाओगे, वहां की बरकतें, वहां का माहौल देखोगे, तो तुम्हें ये सब करने का दिल ही नहीं करेगा। इसीलिए अभी से इसे छोड़ दो, अभी से ये सब कुछ तर्क कर दो। और मेरी दुआ है कि जब तुम वहां से वापस आओ तो तुम्हारा दिल इन चीजों की तरफ से हट जाए। लेकिन वो कारोबारी बंदा था। जब तक वो 15-20 सिगरेट नहीं पी लेता, उसका दिमाग नहीं चलता था। उसे तो अभी से ही ये सब कुछ सजा लग रहा था। लेकिन ये बात अच्छी थी कि उसने मुझसे कोई बहस नहीं की थी और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। अब तुम्हारे साथ जो आ गया हूँ। मैंने कहा, शुक्र करो तुम मेरे साथ आए हो, मेरी वजह से तुम्हें तौफीक हुई है, वरना इतने साल से तुम्हारे पास पैसे थे, तुम पहले भी तो जा सकते थे। और फिर वो आगे से वो ही बात कह देता था कि इतना वक्त किसके पास होता है। मैं अपने दोस्त की बातों पर हैरान हो रहा था। असल में मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, वरना उसका कोई इरादा नहीं था। और अब ये सरेआम कह रहा था कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं था, मैं क्या करता। जब हम लोग जहाज में बैठ गए तो उसने मुझे अजीब सी बात बताई। उसने कहा, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। मैं पानी पी रहा था, पानी मेरे मुंह से बाहर निकल गया और मुझे खांसी आने लगी। मैंने कहा, क्या? लेकिन तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। वो अक्सर मुझे अपनी बीवी के बारे में बताता था। मैं भी कभी घर जाता तो उसकी बीवी पर्दे के पीछे से मुझे सलाम करती और मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करती। कोई उसकी बीवी को दूर से भी देख लेता तो ये बात कह सकता था
کہ उसकी बीवी बहुत अच्छी इंसान थी। उसकी उम्र तो 40 साल से ऊपर निकल चुकी थी। अब उसे शादी करने की क्या पड़ी थी। मैंने कहा कि तुम्हें कौन रिश्ता देगा। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है रिश्ते शक्लें या उम्र देखकर दिए जाते हैं? आजकल सब पैसा देखते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैंने अपने लिए लड़की तलाश कर ली है। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। उसने मुझे फोन पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये तो बहुत कम उम्र की लड़की है। उसने कहा, क्या हो गया, छोटी औरत से शादी करना भी तो सुन्नत है। मैंने कहा, बड़ी औरत से शादी करना भी सुन्नत है। अगर किसी बेवा या मुतल्लिका औरत से शादी करो तो तब भी सवाब मिलता है। लेकिन ये क्या, तुम तो अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की से शादी के ख्वाब सजाए बैठे हो। कहने लगा, जवान लड़की से शादी करने के बड़े फायदे होते हैं। मैंने कहा, मेरे दोस्त, कोई फायदे नहीं होते। जिसने भी तुम्हें ये बात बताई है वो तुम्हारा दुश्मन है। मेरी मानो तो ये इरादा दिल से निकाल दो। याद करो वो दिन जब तुम्हारी जेब में 50 रुपए भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी भाभी ने तुम्हारा साथ दिया। घर में कपड़े सी सी कर उन्होंने घर को चलाया। और फिर जब तुम्हारी किस्मत चमक गई, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम्हारी बीवी बूढ़ी हो गई, तो तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। दूसरी शादी करनी है तो किसी ऐसी औरत से करो जिसको जरूरत हो। फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूं। उसने कहा, तुम मेरी बेइज्जती मत करो। जो मेरा दिल करेगा मैं वो ही करूंगा। तुम्हारी भाभी ने अगर मेरा साथ दिया तो दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़े भी किया करती थी। बार बार कहती थी, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ कर लो। पूरा दिन मुझे ताने देती थी कि तुम काम नहीं करते। मैंने कहा कि पागल इंसान, वो तो तुम्हें इसलिए कहती थी कि तुम कुछ करो, क्योंकि पैसे कमाना तो तुम्हारा काम था। वो मुझसे बिला वजह की बहस करने लगा, लेकिन मुझे पता था कि उसने किसी की भी बात नहीं मानी। वो उस जवान लड़की के पीछे पागल हो चुका था। उस लड़की से बातें भी करता था। इसका मतलब कि उनका चक्कर चल रहा था। अब तो शादी ही कर लेता तो अच्छा था, ताकि वो भी गुनहगार ना होती और ये भी गुनहगार ना होता। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मेरे रब, ये मैं तेरा गुनहगार बंदा तेरे पास लेकर आ रहा हूँ। इसको तेरे घर में आने की तौफीक हुई है। अब तू इसके दिल से सारे बुरे काम निकाल देना। जब ये वापस आए तो इस तरह की कोई बात ना करे। इसके घर में जो औरत बैठी है वो बहुत अच्छी है। इसके लिए भी आसानी का मामला करना। इसकी कोई हरकत इसकी बेटियों के आगे ना आ जाए। यही दुआ करते हुए मैं जा रहा था। हम लोग वहां पहुंच गए। वहां का जो माहौल था वो बहुत पुरनूर मनाजिर थे, लेकिन अनवर के चेहरे पर अभी भी नागवारी थी। बार बार कहता था, बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर कहता था पाँव जल रहे हैं, कभी कहता ये कैसे कपड़े हैं, कभी कहता मुझे सिगरेट पीनी है। उसने मुझे बहुत तंग किया और अभी भी उसके शिकवे शिकायत कम नहीं हो रहे थे। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि लोग तो कहते हैं यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत में आ गए हैं, लेकिन ये क्या, मुझे तो ये जन्नत जैसा माहौल नहीं लग रहा। मैं तो तंग आ गया हूँ। मैंने कहा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। हम लोग मस्जिद नबवी में हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अब तो मुझे उस पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। खैर, हमारे हज के दिन इसी तरह गुजरते गए। हमारे वापस जाने में कुछ दिन ही रह गए थे। बहुत सी जियारतें थी जहाँ पर जाने से उसने इनकार कर दिया, जबकि हम लोग जा सकते थे। यही तो उम्र होती है हज करने की। इंसान चलता फिरता होता है तो काफी जियारतें देख लेता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। लेकिन ये तो हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी एक जगह बैठ गया था और कहने लगा कि मुझसे नहीं होता। बस जो मरकजी फर्ज था वो तो पूरा हो गया है, मुझे किसी जगह पर नहीं जाना। उस वक्त हमारे पीछे कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी और मेरे दोस्त को बुरा भला कहने लगे थे। उन्होंने कहा, यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं और ये कैसा आदमी है जो यहाँ आके भी ऐसी बातें कर रहा है। मैं तो ये बात भूल ही गया था कि उसे बाकी लोग भी देख रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अल्लाह भी तो देख रहा था। वो यहाँ हज करने आया था, अल्लाह के इतने करीब आ गया था, फिर भी उसकी जुबान ऐसे चल रही थी। खैर, जब हम लोग शैतान को कंकरियां मारने के लिए उस तरफ गए तो उसी वक्त अनवर की तबीयत खराब होने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगा, बहुत थक गया हूँ,
बहुत गर्मी है। फिर उसने अजीब अजीब सी सांसें लेना शुरू कर दी, जैसे ये पूरी दुनिया का चक्कर काट कर आया हो। उसने हाँफना शुरू कर दिया, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गया और उसने तड़पना शुरू कर दिया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे हार्ट अटैक तो नहीं आया था। हार्ट अटैक जब आए तो इंसान की ऐसी हालत नहीं होती जैसे मेरी दोस्त की थी। जब सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे, कोई उसके चेहरे पर पानी फेंक रहा था तो कोई मुझसे पूछ रहा था इसे दौरे तो नहीं पड़ते, लेकिन जहाँ तक मुझे पता था अनवर को कोई मसला नहीं था। फिर उसके साथ ये क्या हो रहा था, वो बुरे तरीके से तड़प रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। ऐसे लगता था जैसे मौत उसके सर पर आ गई हो। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि इस सरजमीन पर मरना तो नसीब वालों के नसीब में होता है। मैं हैरान रह गया कि भला अब इसके मरने का वक्त ना हो। ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इमदादी टीम वाले वहां पर पहुंच गए। एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग मेरे दोस्त को उठाते, उसने एक अजीब सी बात कर दी। उसने हवा में हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वो पता नहीं किससे माफी मांग रहा था। ऐसा लगता था कि हवा में किसी को देखकर माफी मांग रहा है। इमदादी टीम वाले उसे अस्पताल ले गए थे और फिर उसकी जान तो बच गई। वैसे भी हमारे जाने में कुछ दिन थे, हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। मैंने सोचा था घर वालों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन अनवर की तबीयत की खराबी की वजह से मैं ये सब नहीं कर सका। लेकिन जब से वो ठीक हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? तब उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और कहा, बस मुझे जल्दी जल्दी वापस जाना है। वो वापसी पर जहाज में भी बहुत खामोश बैठा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। मुझे तो लगा था कि कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन उसकी खामोशी कुछ अजीब सी थी। उसके साथ वहाँ क्या हुआ था, वो किसे देखकर माफिया मांग रहा था जब उसे मिर्गी का मसला नहीं था, और अब वो क्यों खामोश था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब से वो ठीक हुआ था, वो तब से 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था और वो अल्लाह का जिक्र करता रहता था। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ी बात है जो वो मुझे बता नहीं रहा। हम लोग वापस अपने अपने घर आ गए और 1 हफ्ते के बाद मुझे जो खबर सुनने को मिली, उसे सुनते ही मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। अनवर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता था? वो तो कभी भी ऐसा इंसान नहीं था। मुझे पता चला कि उसने अपना सारा सूट का कारोबार खत्म कर दिया है। सिर्फ कपड़े की एक फैक्ट्री रह गई है जिसमें वो बैठकर काम करता है और सस्ते दामों कपड़े को आगे बेचता है। इतने सस्ते दामों बेच रहा था कि हर कोई उसी से कपड़ा खरीद रहा था। मैंने सोचा कि जाकर मिलाता हूँ। जब मैं अनवर के पास गया तो मैंने पूछा, ये सब तुमने क्या कर दिया है? इस तरह तो तुम्हें नुकसान होगा। उसने कहा, नहीं, मुझे नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग मुझसे ही माल खरीद रहे हैं। तुम आए हो तो चलो घर चलते हैं, वहाँ खाना खाएंगे। जब हम घर में जाकर बैठे तो उसने अपनी बीवी को बड़े प्यार से कहा, बेगम खाना ले आओ, तुम्हारा भाई आया है। वो कभी भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाता था और मुझसे भी इतने अच्छे तरीके से पेश नहीं आता था। अभी भी उसके हाथ में तस्बीह और सर पर टोपी थी। उसकी बेटी आई, उसने मुझे सलाम किया और मुझे कहा, अंकल ये तो बिल्कुल बदल गए हैं, हमें तो हमेशा से ऐसे ही बाबा चाहिए थे। अनवर ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। मैंने अनवर से कहा, तुम तो दूसरी शादी करने वाले थे, अब क्या हो गया है? उसने कहा, तौबा करो यार, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। अपनी जवानी उसने सिलाई मशीन चलाते चलाते गुजार दी। अब मैं उसे उसकी खिदमत का ये सिला दूं कि दूसरी शादी कर लूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। अगले साल फिर हज पर जाऊंगा। अपनी बीवी और बेटी को भी लेकर जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना और मैं अपनी भाभी को भी लेकर जाऊंगा।
یعنی وہ میری بیوی اور اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ سارے بچوں کو بھی لے کر جاؤں گا، یہ سب جائیں گے انشاءاللہ، حلال کی کمائی سے جائیں گے، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اب میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، یار تو بالکل بدل گیا ہے۔ اس نے کہا، ہاں اب میں بدل گیا ہوں، میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، میں بہت سکون میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن یہ سب کیسے ہوا ہے؟ اور وہاں جو تیری طبیعت خراب ہوئی تھی وہ سب کیا تھا؟ میں نے دیکھا تھا کہ تو کسی سے معافی مانگ رہا تھا۔ میرے دوست نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، مجھے تو ابھی بھی وہ سب یاد آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ بات ڈرنے کی نہیں تھی، لیکن میں غلطی پہ تھا، شاید اسی لیے میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ میرے سامنے ہوا میں خود ہی کھڑا ہوں، میں نے کسی قیدی جیسا لباس پہن رکھا ہے اور لوگ میرے سر پر پتھر مار رہے ہیں۔ میری حالت ایسی ہے جیسا کہ میں ہی شیطان ہوں۔ لیکن پھر اچانک میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابھی بھی وقت ہے، تم سدھر جاؤ۔ پھر ساتھ ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں انہیں سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شیطان کے روپ میں دیکھا تھا، کیونکہ میں شیطان ہی تھا۔ دوسروں کی بیٹیوں پہ نظر رکھتا تھا، سود خوری کرتا تھا، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تھا، حرام کے پیسے کماتا تھا۔ اس لیے شاید مجھے میری اصلیت دکھا دی گئی تھی، لیکن میں نے اسی وقت توبہ کر لی۔ اب میں دوبارہ کبھی اس رستے پر نہیں چلوں گا، میرا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، میں حرام کا ایک نوالا بھی اپنے گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اتنا کچھ برا کیا، لیکن پھر بھی مجھ پر کرم ہو گیا ہے، میرے گھر پر اثر نہیں پڑا، میری بیوی میرے ساتھ وفادار ہے، میرے بچوں کی تربیت اچھی ہوئی ہے، میرے بچوں میں حیا ہے، تمیز ہے۔ یہ سارا کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بے شک میرا فون دیکھ لے، میں اب کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا، میں نے سب کو بلاک کر دیا ہے، بس اب یہی میری زندگی ہے۔ اور اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ہر سال حج پر جاؤں گا اور دوسروں کو بھی بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں جا کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرے سر پر غبار سوار تھا جو اب اتر چکا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ معجزہ ہوا ہے، شاید میں کسی کو بتاؤں تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، لیکن میں ابھی بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تجھ پر یقین ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، اگر بھٹکے ہوئے بھی ہوں تو ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج میں یہ کہانی سب کو سناتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی اس کہانی سے ہدایات حاصل کریں۔ سچ کہوں تو مجھے انور کو دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ برے راستے پر نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آئے گا۔